समय पूरी दुनिया महामारी कोरोना से जंग लड़ रही है। कोरोना से जीतने के दो उपाय हैं, सोशल डिस्टेंसिंग या फिर वैक्सीन। ये वही दो हथियार है जो कोरोना से लड़ने में हमारे लिए मददगार साबित हो सकते हैं। अभी इनमें से एक हथियार यानी सोशल डिस्टेंसिंग का उपयोग कर कोरोना से जंग लड़ी जा रही है। भारत में जहां पहले 14 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाया गया था, वहीं स्थिति को देखते हुए इसे बढ़ाकर 3 मई तक कर दिया गया है। 3 मई नजदीक है और देश में कोरोना अपने पैर पसारता जा रहा है। देश में संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 23,200 के पार पहुंच गया है। 725 लोग कोरोना से अपनी जान गंवा चुके हैं। इस स्थिति को देखकर यही कहा जा सकता है कि भारत में इतनी जल्दी कोरोना खत्म नहीं हो पाएगा। 3 मई को भारत में लॉकडाउन की अवधि समाप्त होने वाली है और इसी को लेकर एक ग्लोबल एक्सपर्ट की राय ने सभी के पैरों तले जमीन को खसका दिया है। मेडिकल जर्नल लुसेंट के एडिटर इन चीफ रिचर्ड हॉटन का कहना है कि भारत को लॉकडाउन खत्म करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। केंद्र सरकार की ओर से अब तक 3 मई को लॉकडाउन खुलने का कोई संकेत नहीं दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय हो, गृह मंत्रालय हो या फिर विदेश मंत्रालय, कोई भी इस बारे में कुछ नहीं कह रहा। इसी बीच रिचर्ड हॉटन ने लॉकडाउन को लेकर अपनी राय देकर भारत को कोरोना वायरस के खतरे को लेकर चेताया है। रिचर्ड ने सुझाव दिया कि भारत को कम से कम 70 दिन का लॉकडाउन जरूर करना चाहिए। रिचर्ड की माने तो भारत में अभी 1 महीने के लॉकडाउन की और जरूरत है। अपने कथन में रिचर्ड ने यह भी कहा कि कोई भी महामारी हमेशा के लिए नहीं होती, कोरोना भी एक न एक दिन खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत में लॉकडाउन सफल होता है तो 10 हफ्ते में ये महामारी निश्चित तौर पर खत्म हो जाएगी। भारत में इस बीमारी से संक्रमित लोगों में गिरावट आ जाएगी। आपको बता दें कि जनता कर्फ्यू 22 मार्च को देश में लगा था और इस दौरान कुल 700 मामले थे। लॉकडाउन में ये संख्या बढ़कर 23,000 के पार हो गई है। इस संख्या को देखकर सुनकर आप खुद ही अनुमान लगा सकते हैं कि लॉकडाउन नहीं किया जाता तो स्थिति और भी भयंकर हो सकती थी। कुछ लोगों का मानना है कि 3 मई के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। लॉकडाउन में जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, ये एक चिंता का विषय है। उदाहरण के तौर पर हम चीन को ले सकते हैं। वुहान में बढ़ते केसेस को देखते हुए चीन ने लॉकडाउन अपनाया था और लगातार 10 हफ्ते तक देश में लॉकडाउन जारी रहा, जिसका परिणाम ये हुआ कि हालात पूरी तरह से काबू में आ गए। अब यहाँ पर स्थिति सामान्य हो रही है और सरकार द्वारा कुछ मामूली छूट भी प्रदान की गई है। इसलिए ये ज़रूरी है कि लॉकडाउन का पालन किया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाए, तभी हम महामारी कोरोना से जंग जीत पाएंगे। रिचर्ड ने वैक्सीन को लेकर कहा कि यूएस में इसका ट्रायल चल रहा है। सब कुछ ठीक रहा तो सितंबर तक हम इस वैक्सीन के नज़दीक होंगे। बहरहाल कुछ भी हो, लॉकडाउन बढ़ेगा या नहीं ये सरकार का फैसला है, ये सरकार के हाथ में है। लेकिन एक चीज़ है जो हमारे हाथ में है, वो है घर पर रहना, लॉकडाउन का पालन करना, खुद सुरक्षित रहना और अपने साथ साथ दूसरों को भी सुरक्षित रखना। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.